good morning. Today we are going to do the next lecture of the solid state. Till yesterday we have done solid, its type, amorphous, crystalline, then crystalline के चार फॉर्म, उनके फोर्स ऑफ एक्शन सब हमने कर लिया था. आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और वो है यूनिट सेल. यूनिट सेल किससे बनती है, क्या चीज है और इसके टाइप, इसके नंबर ऑफ एटम. You are most welcome in RC classes of chemistry. Please like and subscribe my channel. Your support is enough to me and I required more support from your side. आपके जब सब्सक्राइबर आते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है बेटा. तो चले ट्रैक करने के लिए CBSE. काम विद मी बेटा. आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट सेल. देखो बेटा, ये एक यूनिट सेल है, इसको ऐसे बनाया जाता है. अब यूनिट सेल जो होता है ना बेटे, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल. यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल. अब बहुत सारी यूनिट सेल मिलके 3 डायमेंशनली इक्वल बढ़ते हैं. Then we are getting the crystal and crystalline substance. इसके अंदर दो डेफिनेशन पहले देनी और जरूरी है. एक आपसे पूछा जाएगा कि क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल. फिर आपसे पूछता है लैटिस. क्रिस्टल लैटिस बोल दे, ओनली लैटिस बोल दे. तो इसके अंदर आपने डेफिनेशन देनी है 3D arrangement of particles. 3D arrangement of particles. और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लिखना है तो इसको लिख दो regular 3D arrangement of particle give us the lattice. जैसे आप बैडमिंटन नहीं खेलते हो तो ये बैडमिंटन का मान लो एक नेट बना हुआ है, तो उसमें रेगुलर 3D arrangement of particles है. एक पार्टिकल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है 3 डायमेंशन में. तो अब बात चली भाई क्रिस्टल क्या है. जो क्रिस्टल है ना बेटा, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का पार्ट है. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एक पार्ट है. क्रिस्टल इज ए होमोजेनियस पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस which we will get by repeating in 3 dimension homogeneously. तो crystal is a homogeneous portion of the crystalline substance. जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल का एक रूम है और वो रूम के अंदर डेस्क, बेंच, चेयर तीनों डायमेंशन में बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो हमारे पास एक स्कूल बन जाता है. तो स्कूल का एक कमरा दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल. इज इट क्लियर? और उसका एक जो छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. तो अब आपको जहां मैं वापस लेके चलता हूं, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बाद आपके पास आता है लैटिस. इन सब चीजों को भी छोड़ दो तो एक डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, क्रिस्टल आ जाए चाहे आपके पास आ जाए लैटिस, लैटिस पैकिंग आ जाए, तो आपने लिखना है बेटे 3D arrangement, regular 3D arrangement of particles. Regular 3D arrangement of particles. 3D arrangement of particles. अब आपकी यूनिट सेल. यूनिट सेल इसी में एक लैटिस पॉइंट भी आएगा. लैटिस पॉइंट that represent the position of particle in the crystal. That represent the position of particle. Represent the position of particles. कि वो कहां पड़े हुए हैं. और पार्टिकल्स के अंदर पता क्या क्या आ जाएगा, एटम बोले, स्फीयर बोले, पॉइंट बोले, आयन बोले, इलेक्ट्रॉन बोले, न्यूट्रॉन बोले, एनी एंटिटी. तो पार्टिकल्स के अंदर he can use word atom, sphere, point, electron, proton, neutron, molecule, any entity he can use. Now come with me
नाउ वी आर गोइंग टू डू विद यूनिट सेल। अब ये बेटा एक यूनिट सेल बनाने जा रहा हूं मैं, अच्छे से समझना इसको बेटा। यूनिट सेल और एक बार अच्छे से बनाते हैं, इसकी टाइप बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा एक यूनिट सेल है, क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट यूनिट। अब इस यूनिट सेल के अंदर आप देख रहे हो कि 3 डायमेंशन है। ये मान लो जेड एक्सिस है, तो इसके सामने वाले को आप बोल दो, ये मान लो ए एक्सिस है, ए एक्सिस, ये बी एक्सिस और ये सी। ए के सामने एंगल आएगा अल्फा, बी के सामने एंगल आएगा बीटा और सी के सामने आएगा गामा। ये एक यूनिट सेल है। इट विल बी रिपीटेड 3 डायमेंशन एंड वी विल गेट द लैटिस एंड क्रिस्टल फॉर्म। अब एक यूनिट सेल को मेजर करने के 6 पैरामीटर हो गए। मेजर करने के पैरामीटर्स कितने हो गए? 6 पैरामीटर्स वी आर हैविंग। पैरामीटर्स कितने हो गए? 6। कौन कौन से हैं? ए, बी, सी एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। जो आपके पास ए, बी और सी हैं, ये एक्सियल एज लेंथ है, और अल्फा, बीटा और गामा ये इसके एंगल्स हैं। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन 1 नंबर का। How many parameters are there to measure the unit cell? Your reply is that 6 parameters. That is the axial length ABC and bond angle alpha, beta and gamma. Z axis पे बेटा A ले लेना, A के सामने अल्फा बना देना, Y एक्सिस पे आप B ले लो, इसके सामने बीटा बना दो, और X एक्सिस पे C एंगल लेके उसके सामने अल्फा एंगल बना दो। ये एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करोगे 3 डायमेंशन, यू विल गेट द लैटिस। अब बेटा बात आती है इस यूनिट सेल का आगे क्लासिफिकेशन है। ये आपने अच्छे से देख लिया। अब यूनिट सेल का आगे टाइप सुनो। वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फ्रॉम 2 टाइप्स। लुक हियर हाउ 2 से कैसे 4 टाइप बनती हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब यूनिट सेल का 2 तरह का क्लासिफिकेशन है। हमने बेटा एक यूनिट सेल बनाई थी, अभी एक नॉर्मल यूनिट सेल। अच्छे से देखना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बेटा एक यूनिट सेल ये बनाई थी। इस यूनिट सेल के इट इज ऑफ 2 टाइप। वन इज कॉल्ड प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप, इसको सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक। एक होती है बेटे एडवांस सेल या सेंट्रल सेल। एडवांस सेल इज ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नंबर 2 इज body centered cubic, BCC, and number 3 is end centered cubic, ECC। अब इसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ एटम है और इसके अंदर क्या लिखना है। जो प्रिमिटिव थी उसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ये सबसे पहले डिस्कवर हुई, प्राचीन टाइप की। तो इसके अंदर क्या बोला गया, चलो इधर आ जाओ। इसमें देखो बेटा, इधर ये एक यूनिट सेल ली मैंने, इसमें नंबर ऑफ एटम बताए गए। देखो बेटा, इसमें नंबर ऑफ एटम कहां कहां प्रेजेंट है। इसमें नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक एटम मान लो, उसके अंदर ये एक एटम रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एटम,
यहाँ पे भी कॉर्नर पे, तो 4 कॉर्नर ऊपर है और 4 कॉर्नर नीचे है। ठीक है बेटा, अब आपके पास ये जो स्फीयर है ना ऊपर एटम, ये इसको अपना कौन सा पार्ट देता है, ये इसको अपना 1/8 पार्ट देता है, या यूं बोलो यहाँ पे 8 सेल ज्वाइन है। तो टोटल कितने कॉर्नर है, टोटल तो 8 कॉर्नर ही आ रहे हैं, एक मैंने बड़ा करके बताया, अभी समझाता हूं उसको। तो टोटल कितने 8, 1 into 8 is equal to 1। तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स यूनिट सेल में कितने होते हैं, प्रिमिटिव सेल में या सिंपल क्यूबिक सेल में कितने होते हैं, 1। अब इसको ध्यान से सुनो, देखो बेटा ये एक पूरा स्फीयर है, अब पूरे स्फीयर में से ये हमें कितना मिल रहा है ये देखना है। अगर इसमें से मैं आधा हटा दूं तो ये मेरे पास आधा ही तो आ रहा है ना, नीचे पड़ा है जो आधा हो गया। अब आधे को भी ढंग से देखो, इसके अगर हम यूं बना देते हैं, आधे के भी आप 4 पार्ट कर लो, देखो तो ढंग से देखना, ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट उस साइड है, हमें कितना मिल रहा है, आधे का 1/4 मिल रहा है। ध्यान से देखना, ये यहां से हाफ तो मैंने काट के अलग कर दिया, ये नीचे वाला हाफ ले लिया मैंने, हाफ का भी कितना मिल रहा है हमें, 1/4, हाफ का 1/4 मिल रहा है, तो पूरे स्फीयर का कितना मिलेगा, 1/8। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे तो व्हाट आई विल गेट, इसका डबल हो जाएगा ना फिर। अरे आधे स्फीयर में से हमें 4th पार्ट मिल रहा है तो 1/4 हो गया, पूरे स्फीयर में से कितना हो जाएगा, 1/8। या सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो ये जो कॉर्नर है इस पे 8 सेल जुड़ी हुई हैं, तो मतलब एक सेल हर किसी का 1/8 लेता तो ये कॉर्नर बनता है, जैसे मर्जी कर लेना। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंपल क्यूबिक सेल इज 1, पॉइंट टू बी नोटेड। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया ना। अब हम आगे चलते हैं, अब आ जाओ बेटा एफसीसी में, इसे रब कर रहा हूं मैं या आगे बना देता हूं, चलो एफसीसी में करते हैं। अब एफसीसी में देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, ये एडवांस सेल है। हम कौन सी कर रहे हैं बेटा, एडवांस सेल। इसमें नंबर 1 एफसीसी। इसमें क्या होता है कि कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, कॉर्नर वाला मैंने आपको समझा दिया, 8 into 1/8 नंबर ऑफ एटम 1। एफसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर पर तो पड़े ही पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर तो 8 into 1/8 हो ही गया, दैट कम्स टू 1। लेकिन एक रूम में फेस कितने होते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, इस साइड और इस साइड, तो कितने फेस हैं, 6 फेस है ना। तो ये लो, ये ऊपर, ये नीचे, ये उस साइड, ये इस साइड, ये इधर और ये उधर, तो टोटल फेस कितने हो गए, एक रूम के फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। तो प्लस में 6 इनटू में हाफ, क्योंकि फेस हमें आधा मिलता है, फेस हमें कितना मिलता है, हाफ मिलता है। मान लो ये दीवार है, तो इस दीवार पे आधा राइट हमारा है, आधा साथ वाले का है। तो एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1 + 3 4। पर यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में वो बोले कि एफसीसी सेल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो नंबर ऑफ एटम 4 है। इफ ही विल स्पीक दैट एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ फेस, देन यू मस्ट हैव टू चूज 3, otherwise your question will be wrong. Got it? Next, BCC. BCC इसका दूसरा टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी सेम रहेगा, कॉर्नर पर तो रहेंगे 8, ये कॉर्नर पर 8 एटम आ गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। This comes 8 into 1/8, that comes to 1। लेकिन बीसीसी में बॉडी के सेंटर में एक होता है, देखो फीलिंग लेनी है इसको, सेंटर में मैंने एक एटम डाल दिया। अब जो सेंटर में होता है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो +1 कर दोगे तो बॉडी सेंटर में कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम 2 हो गए, ये ध्यान रखना। फिर आ जाओ एंड सेंटर में, थर्ड टाइप।
थर्ड आ रहा है एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर आप फिर बना लो इसको। एंड सेंटर्ड क्यूबिक में आओ, कॉर्नर पर तो फिर भी होंगे, ये नहीं बेटा कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इट बिकम्स 8 into 1 by 8 1। लेकिन एंड सेंटर में क्या होता है, किन्हीं भी दो अपोजिट फेस के दो एटम होते हैं, एनी टू अपोजिट साइड। तो आई विल टेक वन अप साइड वन डाउन साइड, आई कैन टेक फ्रॉम दिस साइड दैट साइड दिस साइड। तो जो फेस पे होंगे वो हमें हाफ ही मिलेंगे, 1 + 1 2। तो दोस्तों सीबीएसई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट के अंदर आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल आना चाहिए, यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं ये आना चाहिए। सिंपल क्यूबिक सेल में कॉर्नर पर होते हैं, तो आपको कॉर्नर कितना मिलता है 1/8 मल्टीप्लाई विद 8 इट कम्स टू यू 1। अच्छे से ध्यान रख लेना, इसके क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट बना के करने हैं और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर एडवांस सेल 3 प्रकार की होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी एंड सेंटर्ड। इसको हम नॉर्मली जाके सीसीबी बोलते हैं बाद में जब क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर ऑफ एटम 4 होना चाहिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। ओके बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये आपके पास टाइप ऑफ यूनिट सेल भी आ गया, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी आ गया। अब देखो बेटा, हम बात कर रहे थे ना लैटिस पॉइंट की, तो लैटिस पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे, कॉर्नर आ जाएगा, बॉडी सेंटर आ जाएगा, एंड सेंटर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब एक दो चीजें और करनी है छोटी छोटी। हेलो बेटा, नाउ यूनिट सेल के ऊपर 2 क्लासिफिकेशन हो रहे हैं जो आपने करने हैं। मैं इसको एक्सप्लेन तो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लेकिन इंट्रोडक्शन अभी दूंगा। यूनिट सेल में यूनिट सेल के जो 6 पैरामीटर्स थे ऑन द बिहाफ ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स बोलो, या यू कैन से दैट ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन। देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। जैसा कि आज मैंने आपको जूम की क्लास में समझा दिया, दिन में जूम की क्लास में आपने समझे थे ना कि 7 टाइप्स ऑफ crystal system we are having on the behalf of 6 parameter of unit cell, or you can say that geometrical consideration। ये पूछा नहीं है सीबीएसई में, पूछ सकता है 1 नंबर का कि geometrical consideration के बिहाफ पे 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होता है। वो 7 प्रकार के क्रिस्टल पता कौन से होते हैं, C T O M R T H। इनके एंगल्स, एज लेंथ सारे ध्यान रखना। 3 मैं आपको भी बता देता हूं। अगर क्यूबिक है तो उसमें A = B = C बराबर होंगे, अल्फा, बीटा और गामा 90 होंगे। ट्राइक्लिनिक इसकी रिवर्स होती है, A = B नहीं होता, B = C नहीं होता, और अल्फा = बीटा = गामा 90 नहीं होते, 90 के इक्वल नहीं होते। और अगर हेक्सागोनल आ जाएगा, हेक्सागोनल में विशेष ध्यान रखना, जो गामा है ना वो 120 होता है, और अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होते, और A = B = C नहीं होते। एक छोटा सा मैंने बताना था, और इनके अंदर भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जूम के अंदर मैंने आपको बताई थी। CTOMRTH क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक, मोनोहेड्रल, रोम्बोइडल, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। ये ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, CTOMRTH। ये तो कई साल हो गए चल रही है, क्या हो गया, पिछले साल तुम नहीं थे, हमारी प्लस 2 में नहीं था, ये कर रखा हमने पहले। आप आ जाओ, एक और चीज होती है। आप भाई साहब ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम तुमने देख लिए 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और उधर से पैकिंग कौन प्रकार से थी, यूनिट सेल की पैकिंग 4 तरह की तुमने देखी। कौन से होते 4 तरह के? होते सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC एंड स्टैंडर्ड।
उसके हिसाब से 7 4 जा 28 क्रिस्टल होनी चाहिए। जो अब बात बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था ब्रेविस। ब्रेविस ने एक्सपेरिमेंट किए। ब्रेविस ने एक्सपेरिमेंट किए, उसने फाइंड आउट किया कि देयर आर 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। उसका बेस क्या था ब्रेविस का? ब्रेविस का बेस पता क्या था? इट इज बेस्ड अपॉन द arrangement of particles, or you can say that instead of particle you can use the word atom. So there are 14 type of crystals that are known as Brevis lattice. They are known as what? Brevis lattice. Okay dear, they are known as Brevis lattice. नेक्स्ट आपके पास जो ब्रेविस लेटिस है ना, ब्रेविस ने डिस्कवर किया कि जो क्यूबिक है ना वो 3 तरह का होता है। दैट इज अ सिंपल एफसीसी बीसीसी, याद करने की जरूरत नहीं है। देन कैटागोनल सिंपल बीसीसी होता है, एनसीईआरटी में बिल्कुल डायग्राम बने हुए। ऑर्थोरोम्बिक सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड स्टैंडर्ड एंड एफसीसी इस प्रकार से पाए जाते हैं। फिर मोनोक्लिक सिंपल और एंड स्टैंडर्ड पाया जाता है। फिर रोम्बोडियल ट्राइक्लिनिक हेक्सागोनल सिंपल क्यूबिक में पाए जाते हैं। तो ये 14 टाइप के हो गए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्रेविस लेटिस 14 टाइप के होते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सीबीएसई वालों बच्चों ध्यान रखना, बाद में मत कहना बताया नहीं। और ये वाले जो होते हैं सिंपल 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन है। इसमें भी मैंने एक और लिख दिया है। 3 तो आपको मैंने पहले बता दिए थे। कौन कौन से बताए थे? एक CTOM-RTH, इसका वो बन जाएगा CTOM-RTH, इसका वो बन गया आपके पास शॉर्ट ट्रिक। क्यूबिक में ABC इक्वल है अल्फा बीटा गामा 90 है। क्यूबिक का इनवर्स है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ABC इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल नहीं है। और हेक्सागोनल में गामा 120 है और ABC AB के इक्वल है, C इक्वल नहीं है, अल्फा और बीटा 90 है। याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हेक्सागोनल का तो ध्यान रखना। हेक्सागोनल में आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और आप मान ली खाते हो और हेक्सागोनल को 120 से पहले पकड़ लेगा। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1.12 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये मत छोड़ना। नंबर तो आपके कहीं जाते नहीं, सीबीएसई में तो पहुंचा दूंगा तुम्हें 90+ दिन फर्स्ट से लग रहना मेरे साथ। आज तक आए हैं बेटा, इतने साल हो गए, आप लोगों की ब्लेसिंग है, रुका नहीं हूं कहीं नहीं। उसके बाद अब यहां से एक ट्रिक देखो, क्यूबिक के बाद ABC है तो इसकी एज लेंथ के अंदर ना C को इक्वल मत करो B के, और ये एंगल इक्वल ही रहने दो। गॉट इट? फिर ऑर्थोरोम्बिक में AB और BC दोनों अनइक्वल कर दो, एंगल अभी भी इक्वल पड़ेगा। क्लियर? देन कम मोनोक्लिनिक में ABC इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, ये अल्फा बीटा करना पड़ेगा, फ्लो में चल गया ना। अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, गामा 90 है। और ये देखो रोम्बोडियल बिल्कुल क्यूबिक के जैसी आ रही है एज लेंथ, ABC इक्वल। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 ऐसी सेल हैं क्यूबिक और रोम्बोडियल जिसमें एज लेंथ ABC इक्वल है, बस इसमें एक फर्क है, अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, गामा 90 के बराबर है और ये 90, तीनों ही 90 आ रहे हैं। इस तरीके से जो बच्चा इसको कमांड कर लेगा वो तो जाएगा कॉम्पिटिटिव की तरफ, लेकिन मिनिमम 3 करने हैं। तो ये टाइप ऑफ यूनिट सेल, उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर यूनिट सेल के ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन के बेस पे 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, CTOM-RTH और एक ब्रेविस लेटिस। तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट अपने मिलेंगे पैकिंग इन क्रिस्टल्स। और जैसा कि आप सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, अगर आपको मैं पसंद आ रहा हूँ, मेरी थोड़ी पढ़ाई पसंद आ रही है, तो आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें। और कोई कमी है तो बच्चे प्लीज बताओ, मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा। जब आपके सब्सक्राइब आते हैं हमारा मन बहुत करता है, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और आप हमें आज तक रिजल्ट देते आए हो बेटा। +2 में कभी कोई मेरा रिजल्ट नहीं रुका। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मस्त रहो, खुश रहो, घर पे रहो, पढ़ते रहो, हम आपके घर पे ही हैं, यूं समझो। बाय बाय।